हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एबिगेल। यह मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर्स फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के शुरुआत में हम एक 12 साल की बच्ची को देखते हैं जिसका नाम होता है एबिगेल और वो उस वक्त बैलेरिना डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और यही बच्ची इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी होती है। और उसी समय कुछ स्ट्रेंजर्स जैसे उस बच्ची पर नजर बनाए हुए थे और जैसे ही एबिगेल वहां से अपने घर के लिए रवाना होती है वही लोग अलग अलग तरीके से उसे फॉलो करने लगते हैं। मतलब कुछ लोग घर के बाहर रुके हुए थे कार में और एक आदमी टेरिस के ऊपर से स्नाइपर से नजर बनाए हुए था और करीब 3 लोग एबिगेल के घर में घुसने का डिसाइड करते हैं उसके घर में आने से पहले ही। और एबिगेल के रहन सहन से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत बड़े पैसे वाले खानदान से बिलोंग करती है। और जैसे ही एबिगेल फोन पर बात करके ओवर होती है वो तीनों ही स्ट्रेंजर्स एबिगेल को दबोच कर उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं और वो लोग उसके फादर के घर में एंटर होने से पहले ही एबिगेल को वहाँ से किडनैप करके बड़ी आसानी से वहाँ से रवाना हो जाते हैं एक अबैंडन मेंशन की ओर, जहां पर उन्हें एबिगेल को किडनैप करके रखना था क्योंकि उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था। और उसी मेंशन के अंदर इंतजार कर रहा था एबिगेल को किडनैप कराने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है मिस्टर लैम्बर्ट। और वो उन किडनैपर्स से कहता है कि उन्हें बस एबिगेल को 24 घंटे के लिए मेंशन में कैद करके रखना होगा जब तक कि एबिगेल के फादर उन्हें $50 मिलियन फिरौती के तौर पर दे न दे। और यहाँ पर हम आपको किडनैपर ग्रुप के नाम और स्पेशलिटी से थोड़ा परिचित करा देते हैं जिनमें से पहले आती है जोई जो कि एक फॉरवर्ड आर्मी मेडिक होती है और उसके साथ साथ वो एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट भी होती है। और दूसरे नंबर पे आता है फ्रैंक जो कि एक फॉर्मर NYPD डिटेक्टिव था और हैकर सैमी और साथ ही में फॉर्मर मरीन स्नाइपर मिस्टर रिकल, मॉब एनफोर्सर पीटर और सोशियोपैथिक ड्राइवर डीन। और अगर हम बात करें जोई की तो जोई हमेशा से इस प्लान के खिलाफ थी क्योंकि वो किसी बच्ची को किडनैप नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी एक बच्चे की माँ थी। और इसीलिए जोई को एबिगेल को संभालने का काम दिया जाता है और वो सभी इंश्योर करते हैं कि एबिगेल जोई के आवाज़ के सिवाय किसी और की आवाज़ ना सुन पाए और ना ही किसी को देख पाए। इसीलिए उसे ब्लाइंड फोल्ड करके उसे हैंडकफ करके रखा जाता है ताकि वो सब मुसीबत में ना पड़ सके आगे चल के। और उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि एबिगेल आखिर है किसकी बेटी, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे चाहिए थे इसलिए वो सब वहाँ पर 24 घंटे रुकने का फैसला करते हैं जबकि वो ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बिल्कुल भी परिचित नहीं होते। और जोई जब एबिगेल के कमरे में जाती है वो एबिगेल को रोता हुआ देख उसके ब्लाइंड फोल्ड को खोल देती है और उसे कंसोल करती है कि उसका भी एक बेटा है। तभी एबिगेल जोई से कहती है कि उसके पिता उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही वो उसे बचाने के लिए उन्हें कोई पैसे देने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट इंसान है। तब जोई ये बात जाकर फ्रैंक को बता देती है और फ्रैंक ये बात सुनकर बिल्कुल वायलेंट हो जाता है और वो पहुंच जाता है सीधे एबिगेल के कमरे जहां पर एबिगेल उसके फेस को पूरी तरह से देख लेती है। तब भी वो कहती है कि उसने उसे नहीं देखा और फ्रैंक तब डर के मारे अपने चेहरे को छुपाने लगता है कि कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और जब एबिगेल के जरिए उसे पता चलता है कि एबिगेल के फादर का नाम क्रिस्टोफ लजार है वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वो तब डर के मारे तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि क्रिस्टोफ लजार कोई ऐसा वैसा रईस आदमी तो बिल्कुल भी नहीं था। और कुछ लोग उसे अर्बन लेजेंड्स के पहचान से जानते थे और कुछ उसे अंडरवर्ल्ड के क्राइम की दुनिया का बादशाह मानते थे जिसने क्राइम के ही बदौलत अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। और ये सब कुछ जानने के बाद पहले तो सब एबिगेल को वहाँ पर छोड़कर भागने की सोचते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि पैसे तो बहुत जरूरी है और मुसीबत उठा ही ली है तो पैसे को छोड़कर तो जा नहीं सकते, इसलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं 24 घंटे के लिए। और इसके बाद तो सब बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग मेंशन के हर कोने पर नजर रखने लगते हैं। और इसी दौरान जोई को उस मेंशन के अंदर मौजूद एक लाइब्रेरी मिलती है जिसमें एक पिता और पुत्र की स्टैचू बनी हुई होती है और जोई तब एक रस्सी को खींचकर वहाँ पर उजाला कर देती है। और इसका क्या फायदा होगा ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। से शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सैमी को एक कमरे में टीवी देखते हुए देखते हैं और उसी वक्त डीन उसे बहुत बुरी तरह से डरा देता है और वो एक्चुअली वहाँ पर सैमी के साथ फ्लर्ट करने के इरादे से आया था लेकिन सैमी गुस्से में उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है। और डीन जब वहाँ से बाहर आता है
वो वहाँ पर एक बच्ची की सेंचुरीज पुरानी पेंटिंग देखता है जो थोड़ी थोड़ी एबिगेल जैसी दिख रही थी। लेकिन डीन तो नशे में था, इसलिए वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं देता और वो पानी पीने के लिए किचन में चला जाता है। और उसी वक्त उसके पीछे का डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। लेकिन डीन के चेकआउट करने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अचानक से जब वो किचन की ओर जाने लगता है, कोई उसे पूरी ताकत से घसीट ले जाता है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाता ही रह जाता है। और सैमी जब उसकी थोड़ी सी चीखने की आवाज सुनती है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल आती है। तब डीन उसे आराम से चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है, डीन का सर सैमी के हाथ पर लैंड हो जाता है और सैमी डर के मारे चिल्लाने लगती है। और जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब सबको क्रिस्टोफ लज़ार के आदमी वाल्देस की स्टोरी याद आने लगती है, क्योंकि जिस बेरहमी से डीन के सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, उसी प्रकार के एक इंसिडेंट और स्टोरी के बारे में मिस्टर विकल्स उन्हें बताने लगते हैं कि एक दफा FBI एजेंट्स ने कुछ गुनहगारों को पकड़ा था और उन्हें होटल के 24th फ्लोर के रूम में रखा था और वहाँ से अंदर बाहर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक था वो दरवाजा जहाँ पर एजेंट्स उनकी पहरेदारी कर रहे थे और दूसरा वहाँ का विंडो जिसमें से कूदने के बाद इंसान ईश्वर को प्यारा हो जाता। लेकिन पता नहीं कैसे वाल्देस वहाँ पर आ गया और उन लोगों को उसने बड़ी बेरहमी से मार डाला, बिल्कुल जानवरों की तरह। और इस इंसिडेंट के बाद वो सभी समझ गए कि वाल्देस वहीं पर उनके पास में ही मौजूद है। और जोई को तो ये भी लगने लगा था कि उन्हीं के ग्रुप में से कोई वाल्देस होगा और इसीलिए वो सब तब एबिगेल सेफ है या नहीं ये चेकआउट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि एबिगेल सेफ है, मिस्टर रिकल्स को पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन सब परेशान हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि सारे डोर्स और विंडोज लॉक कर दिए गए हैं और वो सब वहीं पर ट्रैप हो गए हैं और रिकल्स का स्नाइपर भी चोरी हो गया था। जोई तब एबिगेल के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि क्या उसके और फ्रैंक के सिवाय कोई और उसके पास आया था। तब एबिगेल उससे बताती है कि फ्रैंक ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने किसी को ये बताया कि वो ही वाल्देस है तो वो उसे मार डालेगा। तब ये बात सुनकर जोई को झटका लग जाता है और असली झटका तो उसे तब लगता है जब चलते चलते मिस्टर रिकल्स की डेथ हो जाती है और ऐसे लग रहा था कि किसी ने उन्हें नोच कर खा डाला हो। तब वो फ्रैंक को गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो तब सबके सामने ये बता देती है कि फ्रैंक ही मिस्टर वाल्देस है जो उन सबको मार रहा है और उन्हें मरवाने के लिए वहाँ पर लेकर आया है। तब फ्रैंक उनसे कहता है कि एबिगेल उन्हें आपस में ही लड़ा रही है और एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है और जोई इस चीज को समझ नहीं पा रही है। लेकिन जोई को तो एबिगेल पर पूरा भरोसा था कि वो सच बोल रही थी। तब फ्रैंक पीटर से कहता है कि उन्हें एबिगेल को मार देना होगा। लेकिन जैसे ही पीटर उसे मारने के लिए उसके कमरे में जाता है, जोई उसे टैकल करके उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और एबिगेल को बचाने की पूरी कोशिश करने लगती है। लेकिन जब एबिगेल देखती है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तब वो बड़ी आसानी से अपने हाथ को हैंडकफ से बाहर निकाल लेती है और अपने असली वैम्पायर अवतार में आ जाती है। मतलब कि असली वाल्देस कोई और नहीं बल्कि एबिगेल ही थी और वो तब बिना टाइम वेस्ट किए पीटर पर हमला कर देती है। लेकिन सही समय पर फ्रैंक एबिगेल को हेडशॉट दे देता है। लेकिन इससे वो सब उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रोक पाते हैं और एबिगेल पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो तब कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को हील कर लेती है। और तब जोई अपनी जान बचाने के लिए उस पर अनगिनत बार फायर करती है, लेकिन फिर भी उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उन्हें दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ जाता है। जिसके बाद वो सब रास्ता खोजने लगते हैं उस वैम्पायर को खत्म करने के लिए और सब अपना अपना ज्ञान इस्तेमाल करते हैं उसे हराने के लिए। और सैमी तब कहती है कि वैम्पायर्स को गार्लिक से डर लगता है और कोई स्टेक को हार्ट में प्रेस करने के लिए बोलता है तो कोई क्रूसीफिक्स का सहारा लेता है। लेकिन जोई उसे मारने के लिए नहीं जाती क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ बेकार है। लेकिन जब वो सब एबिगेल के पास उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एबिगेल डीन के डेड बॉडी को लेकर वहाँ पर डांस कर रही होती है और सैमी से हाथापाई में उस पर ना तो गार्लिक कोई असर करता है क्योंकि उसने पीटर के गले का वो क्रॉस निकालकर उसी से उसे पोक करके उसे छल्ली कर डाला था और उसने उस टैग को फ्रैंक के लेग में स्टेप कर दिया था और वो उन्हें बड़े आराम से वहाँ से जाने देती है क्योंकि वैम्पायर्स को अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है एंटरटेनमेंट के लिए। और इस हार के बाद जोई उन्हें सजेस्ट करती है कि उन सबको उसे कॉर्नर कर उसे इंजेक्ट करके बेहोश करना होगा और सब तब अलग अलग होकर उसे जब ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब सैमी गलती से एक पुल में गिर जाती है जो पूरी तरह से लाश से भरी पड़ी थी और वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और दूसरी ओर पीटर के सामने एबिगेल सचमुच में आ जाती है और पीटर को तब उससे जान बचाकर भागना पड़ जाता है। लेकिन पीटर जब गलती से नीचे गिर जाता है तब एबिगेल फ्रैंक को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और तब सैमी आकर एबिगेल को फ्रैंक से दूर करती है और इसी दौरान
एबिगेल सैमी को बाइट कर लेती है। लेकिन अहम समय पर पीटर एबिगेल को दबोच लेता है और जोई को मौका मिल जाता है एबिगेल को इंजेक्ट करके उसे बेहोश करने का, जिसके बाद वह सब उसे केज में बंद कर देते हैं। और जब सैमी उससे पूछती है कि क्या वो भी वैम्पायर बन जाएगी, तब वो कहती है कि हो सकता है। और ये बात सुनकर सैमी तो बिल्कुल पागल हो जाती है। और तब सेंचुरीज पुरानी एबिगेल, जिसे 12 साल की उम्र में वैम्पायर बनाया गया था, वो ये रिवील करती है कि वो उन सबके रियल आइडेंटिटीज को जानती है और इसलिए उसने लैम्बर्ट की मदद से उन्हें अरेंज करवाया खुद को किडनैप करने के लिए, क्योंकि उस सब ने उसके फादर का किसी न किसी तरीके से नुकसान करवाया था और इसलिए वो उन्हें मारना चाहती थी। और उसने तो इससे पहले भी दर्जनों लोगों को मारा था जो उसके फादर के एनिमीज थे। और ये सब वो सिर्फ अपने पिता के प्यार को वापस पाने के लिए कर रही थी। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे अपने फुट के साथ में खेलना पसंद है और इसीलिए उसने उन्हें नहीं मारा। जिसके बाद वो उन सबको एक ऑफर देती है कि जो भी उस केज को खोलेगा उसकी जिंदगी वो बख्श देगी। हालांकि उसकी बातों का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर पीटर उसकी बातों में आ जाता है और उस केज को खोलने के लिए जाता है। लेकिन सबकी जान बचाने के लिए जोई उसे शूट कर देती है और फिर खुद ही उसकी मलहम पट्टी करने के लिए भी लेकर जाती है, एबिगेल को फ्रैंक की निगरानी में छोड़कर। और तब एबिगेल फ्रैंक को भी सेम ऑफर देती है, लेकिन फ्रैंक चालाक था और वो एबिगेल को केस से आजाद करने के बदले उससे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। तब एबिगेल उसे बताती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है जिसका नाम है एंड देन देयर वर नन, जिसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा है वहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन ये बात जानने के बाद भी फ्रैंक एबिगेल को आजाद नहीं करता। तब एबिगेल गुस्से में केज को ही तोड़कर बाहर आ जाती है और जैसे ही वो फ्रैंक को बाइट करने वाली होती है, जोई वुडन प्लैंक्स को तोड़कर एबिगेल को सनलाइट में एक्सपोज कर देती है, जिस वजह से एबिगेल का हाथ पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और उस वक्त तो फ्रैंक की जान बच जाती है, लेकिन बस कुछ ही पल के लिए। और जैसे ही वो हील होगी वो वापस से लौट आएगी और वो तब तुरंत ही हील भी हो रही थी। और यहाँ दूसरी ओर जब फ्रैंक लाइब्रेरी में उस बुक को ढूंढ लेता है, उसे वहाँ से बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता, क्योंकि ये भी एबिगेल की एक चाल थी। तब सैमी कहती है कि इस मैंशन के पावर सप्लाई को उन्हें ढूंढना होगा ताकि उसे बंद करके वो लोग वहाँ से फरार हो सके। और ग्रुप तब 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। इसी दौरान सैमी जब पीटर के साथ होती है, एबिगेल म्यूजिक लगाकर सैमी की माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे तब वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और एबिगेल तब सैमी से ही पीटर को मरवा देती है। और जैसे ही फ्रैंक और जोई वहाँ पर पहुँचते हैं, सैमी उन्हें भी मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है और जोई तो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रे से सनलाइट को उस पर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस वजह से सैमी ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद ही वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्हें लैम्बर्ट मिलता है और वो कमरा उस मैंशन का एक कंट्रोल रूम था। और उस वक्त लैम्बर्ट ने फ्रैंक को पर्पसली वहाँ पर बुलाया था उससे डील करने के लिए। लेकिन फ्रैंक शॉक्ड रह जाता है जब वो देखता है कि लैम्बर्ट भी एबिगेल की तरह एक वैम्पायर है। और लैम्बर्ट तब उनसे बताता है कि एबिगेल ने उसे 2 साल पहले ही वैम्पायर बनाया था और उसने जबरदस्ती उसे अपना पपेट बना लिया था अपना काम करवाने के लिए। और इसके बाद वो हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो गया और इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। और इसीलिए वो फ्रैंक से डील करता है कि अगर वो एबिगेल और उसके फादर को मारने में उसकी मदद करेगा तो वो दोनों उनके पूरे बिजनेस एम्पायर के मालिक बन जाएंगे। और लैम्बर्ट तब जोई को भी रास्ते से हटाने की सोचता है क्योंकि वो उनके रास्ते में एक रोड़े की तरह थी और वो इसके खिलाफ थी। लेकिन फ्रैंक तभी लालच में आकर उस डील के लिए मान जाता है और जोई की तब जान बच जाती है। और लैम्बर्ट तब फ्रैंक को बाइट करके उसे अपना ब्लड पिलाकर उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके तुरंत बाद ही वो पहले लैम्बर्ट के ही हार्ट को स्टेक से स्टैब करके उसे मार डालता है, क्योंकि वो अकेला ही उस एम्पायर का मालिक बनना चाहता था। और वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है उन असीम शक्तियों और ताकतों को पाकर। लेकिन तभी वहाँ पर आकर एबिगेल पहुँच जाती है और दोनों में तब बाइटिंग खूनी खेल शुरू हो जाता है। और जोई मौका पाकर तब लॉकिंग सिस्टम को फ्री करके अपने अबैंडन बेटे को वॉइस मैसेज भेजती है सॉरी बोलने के लिए कि उसने उसे खुद से दूर रखा और वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन वो बेचारी वहाँ से भाग ही नहीं पाती क्योंकि तब भी सारे दरवाजे बंद ही थे। और तब फ्रैंक वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपना पपेट बनाकर रखना चाहता था ताकि वो उसके लिए काम कर सके। लेकिन जैसे ही वो जोई को ऊपर से फेंकता है, एबिगेल हील होकर वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और उसे थाम लेती है। और वो उसे कहती है कि अगर वो उसके फ्रैंक को मारने में मदद करेगी तो वो उसकी जान बख्श देगी और जोई वापस से अपने बेटे से मिल पाएगी। तब जोई इसके लिए मान जाती है
और तब दोनों मिलकर फ्रैंक का सामना करती हैं, लेकिन फ्रैंक उन दोनों पर भारी पड़ रहा था अपने साइज की वजह से। और एक दफा तो वो जोई को स्टैक से स्टेप करके एक ही जगह पर धंसा देता है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पाती और वो एबिगेल को मार मार के पस्त कर देता है। और वो जोई को भी बाइट करके उसे वैम्पायर बना देता है और फिर वो उससे एबिगेल को मारने के लिए ऑर्डर करता है, लेकिन जोई पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं होती। वो तब उल्टा फ्रैंक पर ही हमला कर देती है। तब एबिगेल को मौका मिल जाता है फ्रैंक पर हमला करने का और दोनों उस स्टेक को फ्रैंक के हार्ट के अंदर स्टेप कर पाती हैं, जिससे वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। और हम एबिगेल के द्वारा ये समझ पाते हैं कि फ्रैंक एक अनएक्सपीरियंस वैम्पायर था और उसे अपने एबिलिटीज को यूज करना नहीं आता था, क्योंकि किसी को वैम्पायर बनाने में बहुत टाइम लगता है। और क्योंकि फ्रैंक की डेथ हो चुकी थी, अब जोई वैम्पायर नहीं बन पाएगी और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाएगी। लेकिन उसी क्षण एबिगेल के डैड क्रिस्टोफ लाजार वहां पर आकर पहुंच जाते हैं। वो तब जोई का शिकार करने के लिए सोचने लगते हैं, लेकिन एबिगेल उसे बचा लेती है अपने डैड से कहकर कि जोई ने उसे बचाया जब वो उसके पास नहीं थे। इसीलिए तब उसके डैड किसी तरह अपने अंदर के जानवर को शांत करके जोई को वहां से फौरन निकल जाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो अपना आपा न खो दे। और जोई तब फौरन ही वहां से बाहर निकल जाती और कार में रखी अपनी कैंडी को खोलकर खाती है, क्योंकि जोई एक जंकी थी और जंकीज बिना कैंडी के रह ही नहीं पाते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।